हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और सबके सब सो रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का कैसे बिल्कुल क्लियर है। अभी भी मतलब धुंध वगैरह नहीं है, मतलब कल भी नहीं थी लेकिन बाद में आ गई थी। बाद में तो बहुत ज़्यादा ओस गिरने लग गई थी, मतलब बारिश की तरह मतलब ओस गिरने लगी थी काफ़ी मात्रा में। और मतलब आज अभी तक तो क्लियर है, बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और किचन का गेट को मैंने ओपन कर लिया है। फिर मैंने बाबा जी की धोक लगा ली। लोटा और जो पतीला है चाय का, वो दोनों के दोनों मैं बाहर निकाल लेती हूँ और फिर मैं मतलब चाय को रख देती हूँ गैस के ऊपर। और लोटे से क्या करूँगी, मैं कोले सिलाऊंगी, जो कि मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ, मतलब रोज़ की रोज़ सिलाती हूँ। और मैं मेरी दिनचर्या के अंदर यही दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। मैं उठती हूँ तब से लेकर सोती हूँ तब तक, मतलब हर दिन अलग अलग होता है। मतलब लाइफ का किसी की भी सेम नहीं होती, कभी किसी की सेम नहीं होती। मतलब बस ये हो जाता है कि हाँ, उठने का और सोने का टाइम लगभग थोड़ा बहुत सेम हो जाता है। मतलब फिर भी मतलब टाइम तो फिर भी चेंज होता रहता है। मतलब सोने का तो कभी कभी चेंज हो ही जाता है। उठने का लगभग मेरा वही होता है 5 बजे का। हाँ, यदि कहीं बाहर जाना हो तो बात दूसरी हो जाती है, क्योंकि उस दिन में फिर मैं जल्दी खड़ी हो जाती हूँ। क्योंकि मतलब और भी ज़्यादा जल्दी खड़ी हो जाती हूँ, मतलब नहीं तो 5 बजे तो मेरे को हर हाल में खड़ा होना होता है। देखिए पानी अब आ चुका है और मैंने मोटर को चला दिया है। मोटर को चलाने के बाद में मैं फिर कोले सिलाने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं लोटा में लेकर आ गई थी, मतलब साथ में लेकर आ गई थी अपने। और फिर मैंने कोले सिलाने शुरू कर दिए हैं। बाहर मेन गेट के बाहर जाती हूँ और कोले सिलाकर मैं फिर अंदर आ जाती हूँ। तब तक क्या है, मेरी चाय उबल जाती है, क्योंकि मैं गैस के ऊपर चाय को रख कर आ गई, फुल गैस के ऊपर होती है। तो इतना कुछ काम करती हूँ, तब तक क्या चाय मेरी बिल्कुल रेडी हो जाती है। आती है मैं उसमें दूध डाल देती हूँ। देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। और मतलब कोई लाल चाय पीता है, कोई मतलब थोड़ी सी नॉर्मल पीता है, तो मैं नॉर्मल पीती हूँ। मतलब लाल चाय मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए फिर मैं किचन के अंदर, मतलब जब तक चाय पकती है तब तक क्या है, जितने भी बर्तन जो रात को धोती हूँ सारे के सारे सेट कर देती हूँ, मतलब जहाँ पर जिसकी जगह सेट कर रखी है वहीं के ऊपर। और फटाफट सेट कर देती हूँ। मेरी चाय में उफान आ गया तो मैं उसको और भी लो फ्लेम के ऊपर कर आ गई, कि जब तक मेरे बर्तन जचेंगे तब तक क्या है, वो बिल्कुल पक ली। और मतलब ऐसे करके मतलब मेरी चाय बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसके बाद में फिर मैं ऊपर जाती हूँ और चाय को पी कर आ जाती हूँ, सबको चाय दे देती हूँ। और उसके बाद में देखिए फिर मैं लग जाती हूँ अपने आग जलाने के लिए। उसके लिए क्या है, मैं सबसे पहले तो अपने जो है मास्क पहन लेती हूँ। मास्क मतलब चुन्नी को बांध लेती हूँ और फिर मैं पहनती हूँ अपने जो रेन कोट है उसको, क्योंकि मतलब उससे क्या है, कोट वगैरह या स्वेटर वगैरह जो भी मैं डालती हूँ कब मतलब गंदा ना हो। और मतलब इस आग की वजह से ये जो कोट डाल रखा है, इसके बाजू के ऊपर 2 छोटे छोटे छेद हो भी चुके हैं, मतलब कभी कभी दिख भी जाते हैं क्लिप के अंदर। मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे हैं लेकिन हो गए हैं। तो उन लोग के पापा ने कहा कि इसको डाल लिया कर, मतलब कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और मतलब जो छींटे जो आग के लगते हैं वो थोड़े बहुत लगेंगे भी नहीं, और सही भी है। और दूसरा कारण बताया कि तेरे को सर्दी भी नहीं लगेगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मतलब मेरे को सारी बातें उनकी सही लगी, तो फिर मैं उनको मतलब कोट को डेली डालने लग जाती हूँ। उसके बाद मैं साइकिल को साइड में खड़ी कर देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं आग जलाने लग जाती हूँ। साइकिल को इसलिए खड़ी कर दी क्योंकि यहाँ पर है ना, मतलब इसमें से उड़ता रहता है, मतलब थोड़े थोड़े मतलब काले काले उड़ते रहते हैं, जो कि मतलब हर चीज़ के ऊपर लगते रहते हैं। इसलिए यहाँ से मतलब गर्मियों में तो मतलब धोने की आदत है, मतलब गर्मियों में भी धोती हूँ, सर्दियों में भी धोती हूँ। सर्दियों में ये हो जाता है कि मतलब उड़ता रहता है तो इसलिए धो देती हूँ। गर्मियों में मतलब धूल वगैरह आती रहती है तो इसलिए धो देती हूँ। मतलब यहाँ से धोती मैं डेली हूँ। और फिर मैं मेन गेट के आगे जहाँ पर मेरा झाड़ू लगाने का काम होता है वो लगा देती हूँ और फिर मैं धो देती हूँ। मतलब क्योंकि पानी बंद हो चुका है, तो फिर मैंने जो टंकी के अंदर पानी भरा हो उसमें से ही धो दिया। आज मैं कपड़े नहीं धोंगी, आज भी नहीं धोंगी, क्योंकि कपड़े धोए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो मेरे को मशीन के अंदर धोने हैं। तो फिर क्या है, आज फिर मैंने कपड़े धोने नहीं है, क्योंकि आज 11 माता का दिन है। और फिर मैं मेन गेट के आगे से धो देती हूँ। देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिए, मतलब ज़्यादा कुछ गंदा तो होता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत या तो गौ माता के पैरों से आता है या फिर जो भी बाइक वगैरह आती हैं तो उससे, क्योंकि बच्चे भी बाहर नहीं जाते, ज़्यादा नहीं जाते, बस सिर्फ इतनी गौ माता खड़ी है इससे आगे तक या गाड़ी तक, बस इससे ज़्यादा नहीं जाते। और मतलब फिर भी उनके पैरों की इतनी मिट्टी वगैरह नहीं लग कर आती। तब तक मेरा पानी गर्म हो जाता है और फिर मैं पानी को निकाल लेती हूँ। मतलब पानी गर्म करने में, मतलब एक टंकी को गर्म करने में यदि आदमी पास में खड़े होकर गर्म करे तो कम से कम 20 से लेकर 30 मिनट, मतलब इतना तो एवरेज लगा के चलो। उससे पहले तो मतलब गर्म नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम लगता है इसके अंदर। लेकिन हाँ, ये है सहूलियत इसकी, ये है कि इसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी जला दो और फिर मतलब ये हो जाता है, बदले में मिल जाता है गर्म पानी। और फिर प्यारी सी गौ माता आ गई थी। रात की जितनी भी रोटी, मतलब कुछ रोटियाँ काफ़ी बच गई थी कल, तो उनमें से कुछ तो गौ माता को दे दी। और फिर डोगी आ जाते हैं, मतलब डोगी रोटी नहीं खाते हैं ये, इनको मतलब
मतलब ये नॉनवेज खा लेते हैं लेकिन रोटी को खाते नहीं हैं। और फिर मतलब इसलिए हम रोटी मतलब कम डालती हूँ, क्योंकि एक दो बार डाल कर देख रखा है तो खाते नहीं, वो भी गऊ माता ही खाती है। मतलब एक दो लगाएंगे फिर चल देते हैं। देखिए फिर मैं बाबा जी को नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। बिल्कुल तैयार हो गए मेरे बाबा जी। फिर मैंने तुलसी मैया को जल दे दिया। मेरे यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता, उनको जल दे देती हूँ। फिर मैं मेरे इष्ट देवता को जल दे देती हूँ। मतलब ऐसे करके मेरी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर मैं दोबारा की चाय को बना कर लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने बाबा जी को तैयार कर लिया है, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और उसके बाद में ये देखिए चाय मेरी बन रही है। तब तक क्या है, मैं यहाँ के सोफ़े वगैरह सब कुछ सेट कर दूँगी, क्योंकि चाय को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। और अब मेरी चाय बन चुकी है। और फिर मैं लेकर आ जाती हूँ बाबा जी को चाय, बिस्किट के साथ में दे देती हूँ। और फिर ये देखिए मेरी नीचे की पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ क्लीन हो गया। रिजाई कुछ गुन्नू ने मतलब समेटने से मना कर दिया कि मम्मा मैं पढ़ूंगी। देखिए खाना सबने खा लिया है, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, अभी तक साफ़ नहीं किए। और गुन्नू दोबारा खाने लग गई है। मतलब मैंने अभी तक एक बार भी नहीं खाया है, गुन्नू दोबारा खाने लगी। चेष्टा बाबू भी खा चुकी है, वो सिर्फ गुन्नू को देख रही है, खा नहीं रही है। क्योंकि चेष्टा बाबू जब भी खाना खाती है वो फ़ोन को देख कर खाती है, मतलब ऐसे नहीं खाती है। हाँ ये है कि फ़ोन को देखते हुए काफ़ी मतलब अपना पेट भर लेती है ये। और नहीं तो बिना फ़ोन के तो एक बुड़की भी नहीं लेती, मतलब एक बाइट भी नहीं लेती है। कहती है फ़ोन तभी खाएगी कि मेरे को हॉटस्पॉट दे दो और फिर मैं खाऊंगी। मतलब उसको हॉटस्पॉट वगैरह और वाईफाई वगैरह ऑन करना आता है, अपने आप कर लेती है। लेकिन हाँ खाना नहीं खाती है उसके बिना। और ये देखिए सब कुछ क्लीन हो चुका है, हर कमरे को सेट कर दिया है। मतलब जो जहाँ पर चीज़ें होती हैं वहीं की वहीं पर रख देती हूँ। मतलब उन चीज़ों को मैं इधर से उधर नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। जहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो रखी रहती हैं। और फिर ये देखिए आज क्या बना है, आज स्पेशल चीज़ बनी है, क्या बताएं, सोया चाप, जो कि घर पर बनाई है। और फिर ये देखिए बाबा जी को खाना दे दिया दोपहर का, और मेरा खाना रखा हुआ है। और ये देखिए इतने सारे कपड़े, मतलब 2 तार और बांधे, इतने सारे कपड़े मतलब कब के धो रखे। मतलब ये लगभग मतलब हाँ आज थोड़ी बहुत धूप निकल गई है तो इसलिए मतलब डाल दिए कि सूख जाएंगे। और आज कई दिनों के अंदर मतलब जो जितने भी घर हैं उनके मेंबर हैं ना, सारे बाहर बैठे होंगे धूप के अंदर, कोई छत के ऊपर कोई बाहर। मतलब कई दिनों में जाकर लोग घर से बाहर निकले, नहीं तो निकलते ही नहीं है सारे के सारे। मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा है और पूरे दिन टपकता सा, मतलब ओस गिरती रहती है, तो सब के सब घर के अंदर ही रहते हैं। हाँ आज थोड़ी बहुत निकली है तो सब मतलब बाहर आ गए हैं। और ये देखिए फिर मैं मतलब उस कमरे की सिर्फ ब्लैंकेट वगैरह ठीक करनी रह गई थी, जो कि मैंने कर दी। फिर ये है शाम की चाय का टाइम, और ये आ जाता है हमारा मोटा चीमू। मतलब ये भी अब आने लग गया है, बैठने लग गया, खाने लग गया। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये भाग लेता था, मतलब दीवार पर इसको जो दिख जाता था वो खा लेता था और फिर भाग जाता था। लेकिन अब बैठ कर इंतज़ार भी करता है और कभी कभी तो बोलता भी है। मतलब ज़्यादातर या तो मैं दिखूंगी तब या चेष्टा बाबू दिखेगा तब बोल देता है कि माँ की मेरे को चाहिए। और फिर हाँ ये खाना सही खा लेता है। बिल्ली और ये दोनों के दोनों मतलब एक रोटी ये खा लेता है, एक रोटी वो खा लेता है। चिम्मू नहीं खाता है, चिम्मू तो एक बुड़की खाएगा सिर्फ, मतलब जितना एक बाइट होती है उतनी ही रोटी खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है वो। हाँ लेकिन ये दोनों एक एक रोटी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं और एक एक रोटी भी खा लेते हैं। इनकी डाइट पूरी की पूरी है, चिम्मू की नहीं है। और मतलब चिम्मू खाता भी एक बुड़की है, ज़्यादा नहीं खाता है वो। हाँ बाहर खा लेता है तो वो एक अलग बात है कि मतलब वो नॉन वेज तो है ही, मतलब क्योंकि वो पेट एनिमल तो है नहीं। और पेट एनिमल खाते हैं नहीं खाते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमने पेट एनिमल अभी तक नहीं रखे हैं। हाँ गाय भैंस रखते थे लेकिन अब वो फ़िलहाल नहीं है। और गाय और भैंस तो नॉनवेज होते नहीं है, तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और फिर ये देखिए मतलब जितने भी कपड़े टांग रखे थे उसके वजन के कारण क्या रस्सी टूट गई। रस्सी नहीं टूटी है, जो लकड़ी लगा रखी थी वो लकड़ी टूट गई, मतलब काम बढ़ गया। तो फिर चेष्टा बाबू को मिल गया है गेम, उसके अंदर जो चिमटियाँ लगी हुई हैं तार के ऊपर, उस चिमटी को निकाल रहा है, डाल रहा है और उस तार को बीच में फंसा रखा है कि मम्मा देखो ऐसे करके चिमटी लगाऊंगी। मतलब काफ़ी देर तक खेलती रहती है, तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा लड्डू देखिए ऐसे करके भी खेल रहा है। मतलब इसको मज़ा आ रहा था। और ये देखिए फिर है ये मेरा रात का खाना, जो कि मैंने बाबा जी को दे दिया, फिर बाबा जी को सुला दिया, मेरा बाबू जी सो गए। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।